क्रेजी भाई। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैंने परसों ट्रेड ली थी एफओएमसी की, वो किस बेसिस पे ली थी, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज वेंसडे को इंटरेस्ट रेट डिसीजन था फेड का और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेड के जब रिजल्ट आएंगे और इंटरेस्ट रेट पता ही था सबको कि ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट वो गिरेगा, तो उसी पे मैं सोच रहा था कि यहीं पे शॉर्ट करके यहीं से हम देख लेते हैं और डाउन के लिए पोजीशन बना लेंगे। एक्सएनएस में मैंने पंच भी कर दी थी पोजीशन, लेकिन यहाँ पे मूव आया नहीं, तो वेट कर रहे थे हम। तो जब फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो तब ये देखो इतना बड़ा मूव आया। मैं बता देता हूँ कि ये क्या प्लानिंग थी और क्या मैंने लॉजिक इस्तेमाल किया था इसमें। देखो, प्राइस जो था वो बहुत ऊपर आ चुका था, क्योंकि सबको पता था कि फेड कॉन्फ्रेंस है, प्लस जो रेट हैं वो कट होने वाले हैं। तो ऑलरेडी जब वीक स्टार्ट हुआ था तभी लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी थी। ये देखो गैप अप कितना ओपन हुआ था और तभी से बाइंग चल रही थी। नैस्डैक भी सुपर बुलिश था और ये भी। तो अब कंडीशन क्या थी कि प्राइस जब इतना ऊपर था तो नॉर्मल सी बात है अब वो रिट्रेस होता डाउन के लिए, ठीक है। यहाँ पे गैप अप भी था। मेरा एक्सपेक्टेशन था गैप अप का, कि गैप अप के अंदर तो प्राइस आएगा ही आएगा। और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ले ली थी और यहाँ पे डाउन की लिक्विडिटी ले ली थी, सेल साइड लिक्विडिटी इंटरनल। और अब इसको बस पोजीशन या तो ये ऊपर जाता, और ऊपर जाता क्योंकि न्यूज़ जो पॉजिटिव थी, जाना इसको ओवरऑल ऊपर ही है। ये देखो गया है ऊपर और ये जाएगा अभी और ऊपर ही जाएगा। लेकिन सीन क्या था कि ऑलरेडी ऊपर आ गया था और सबको पता था और सब बुलिश थे, तो ट्रैप होना ये तो नॉर्मल सी बात थी। पब्लिक ये सोच के कि जो न्यूज़ है वो मार्केट के लिए अच्छी है, लॉन्ग करती और उन लोगों को ट्रैप किया जाता। तो ये चीज़ हमें पहले ही पता लग गई थी, क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम सेम चीज़ की थी। लास्ट टाइम भी सबको पता लग गया था कि ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट ये इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे और इससे मार्केट अप जाना चाहिए। लेकिन जब पहले ही पता लग गया लोगों को, तो बुलिश अपनी पोजीशन बना के बैठ गए। उन्होंने जैसे ही न्यूज़ रिलीज़ की तुरंत मार्केट ने ट्रैप करने के लिए एकदम मतलब फॉल आ गया मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया। तो सेम ही सिचुएशन इस बार थी। प्राइस अप गया, रैली किया, ठीक है, और अप आने के बाद अब नॉर्मल सी बात है, सब अप की पोजीशन बनाए बैठे हैं, तो उन्हें ट्रैप करने के लिए प्राइस फॉल हुआ है, ठीक है। और एक और रीज़न देखो, मार्केट में अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा क्रैश आया था, और वो क्रैश था क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि चाइना पे 100% टैरिफ लगाएंगे, ऐसा प्लान था अमेरिका का, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, वो उन्होंने बोला था कि 1 नवंबर से लगाएंगे, लेकिन फिर ट्रंप ने बोला कि मैं एक मीटिंग रखता हूँ उनके साथ और देखते हैं कितना नेगोशिएट कर पाते हैं, या जैसी भी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो जब ये चीज़ आई तो फिर पब्लिक समझ गई कि ऐसा नहीं होगा, 100% वो टैरिफ नहीं लगाएंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन के बाद नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। तो ये भी एक गुड पॉइंट था मार्केट के लिए। तो इस वजह से भी पब्लिक लॉन्ग करके बैठी हुई थी। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसको क्रैश करा दिया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो इसमें हुई और इस वजह से मैंने शॉर्ट किया, ठीक है। अभी मैं ये समझा देता हूँ बेसिस पॉइंट क्या होता है। देखो, बेसिस पॉइंट सिंपली एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल वैल्यू डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे 25 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट गिरा है, मतलब 0.25%, पहले 4% के आसपास था। ये भी समझा देता हूँ कि जो ये इंटरेस्ट रेट हैं ये क्या होते हैं और कैसे काम आते हैं और इनका मार्केट पे इतना इफेक्ट क्यों होता है। देखो, मार्केट में क्या होता है कि जो ये इंटरेस्ट रेट हैं इनसे इसलिए इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे जो इनके कमर्शियल बैंक्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोन लेते हैं, ठीक है। तो अगर इनके रेट्स जो हैं, वो लोन के रेट्स जो हैं वो कम होंगे तो वो ज़्यादा लोन ले पाएंगे। ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस अगर वो ज़्यादा लोन ले पाएंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर अच्छा असर डालेगा।
क्योंकि जब उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे या लगाएंगे, या फिर इकोनॉमी में फ्लो बढ़ जाएगा पैसे का, तो उससे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करने लगेगी, और इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी तो ऑब्वियसली फिर उस इकोनॉमी के मार्केट्स में भी पैसा आने लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जिस कंट्री की अच्छी होती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जो कंपनीज हैं उनकी भी ग्रोथ होती है। जैसे अभी कंपनी है कोई, उसको अगर लोन वगैरह चाहिए या फिर हेल्प चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उन्हें भी सस्ते में फिर मिलने लगेगा लोन। तो उससे क्या होगा कि जो उनकी ग्रोथ है वो बढ़ेगी, और अगर उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स पहले से ही उसमें पोजीशन बना के रखेंगे, जिससे जब वो ग्रो करें तो हमें फ़ायदा हो। अभी देखो, इस चीज़ की वजह से जैसे लास्ट टाइम फेड ने रेट कट किया था, तो वहाँ से अभी की अगर तुम प्राइसेस चेक करोगे मार्केट के, बहुत ऊपर आ चुका है। तो देखो, ये छोटी सी एक क्लिप डाल देता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा था जब मैं ट्रेड ले रहा था, ये वाली FMC वाली, तो ये मैंने रिकॉर्ड की थी, तो ये मैं डाल देता हूँ, ये देख लो एक बार। गाइस, स्पीच स्टार्ट हो गई है। न्यूज़ देखते हैं भाई, स्पीच से क्या कुछ होता है क्या। मैं शॉर्ट हूँ क्योंकि देखो, प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है। ये चीज़ चेक करो तुम, अप जा रहा है, प्रीवियस डे हाई ले लिया इसने, लिक्विडिटी नीचे है, एक गैप अप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और मैं शॉर्ट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक पहले से ही लॉन्ग करके बैठी हुई है, क्योंकि न्यूज़ का सबको पता है कि क्या आने वाली है, तो सब लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। तो ट्रैप करने के लिए एक बार प्राइस नीचे ज़रूर आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ। अभी मेरी पोजीशन एक्शन एस पे भी लगभग इतनी ही माइनस में चल रही है, क्योंकि ये सिमिलर ही ट्रेड है, ये मैंने इसमें भी ले रखी है और एक्शन एस में ले रखी है मैंने ये ट्रेड। देखते हैं। अरे भाई 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 भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कट कर देता हूँ। अरे भाई, भाई साहब, क्रेजी भाई, अरे भाई, क्रेजी। मैंने बोला था भाई, ये आज इसका है डाउन का ही सिनेरियो था, मुझे पता था आज। तो बस यही था। अब देखो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो तुम मुझे DM भी कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ, और इसके मैंने प्रॉफिट्स भी वहीं पे पोस्ट कर रखे हैं। तो